कि जेल के अंदर मुख्यमंत्री बैठा है, इनमें जरा सी भी नैतिकता नहीं बची हुई है। इनके और भी कई मंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये सारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है इनकी सरकार। जो ये कहते थे कि एमसीडी के अंदर हमारी सरकार आ जाए तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आज तो एमसीडी में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, दोनों जगह इनकी सरकार है, मगर उसके बाद भी जो उन्होंने कहा था वो एक कर नहीं पाए, क्योंकि इनका डेवलपमेंट वाला मॉडल ही नहीं है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं ऐश्वर्या। इस समय हम पूर्व विधायक जी के ऑफिस में, भाजपा पूर्व विधायक के ऑफिस में। आइए इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है यहाँ की सड़कों के बारे में। आप इस एरिया में जाकर के देखो, और बल्कि देखा भी होगा आपने, ज़रा सी बारिश आ जाती है तो चलने का टाइम चल नहीं सकता। इवन हर जगह कीचड़ हो जाती है, हर जगह फिसलन हो जाती है, और स्कूटी के फिसलने का डर रहता है, स्कूटी फिसलती है। और मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं लोगों के कि प्रद्युमन जी आप देखिए क्या हो रहा है। और ये जो सीवर हैं ये 10 साल पहले मैंने मंजूर कराए थे, और 2 बार का कार्यकाल लगभग ख़त्म होने को है आम आदमी पार्टी का। इससे पहले यहाँ आदर्श शास्त्री रहे, उसके बाद अब यहाँ विनय मिश्रा रहे। तो जो सीवर का काम है वो सीवर का काम भी कंप्लीट अभी तक नहीं कर पाए, जबकि जो मैंने प्रोविज़न लिया था उस समय सीवर के साथ सड़कें भी डलनी थी। पर्पज़ यही था मेरा उस समय कि नए सीवर के पाइप डल जाएंगे तो जो गंदे पानी की शिकायत आती है, गंदा पानी आता है, वो गंदा पानी नहीं आएगा। साथ ही साथ सीवर की ब्लॉकेज होती है वो भी नहीं होगी, और मेन होल के ढक्कन जब जल बोर्ड के लोग बनाएंगे तो वो भी नहीं टूटेंगे। ये मकसद था हमारा, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। और ये काम अगर हो जाता, ये काम अगर हो जाता तो इस काम से पानी गंदा आना बंद हो जाता। ये काम पूरा होने के बाद सीवर की समस्या ख़त्म हो जाती, और साथ ही साथ इसके अंदर सड़कें बन जाती। सड़क के लिए अलग से कोई फंड उनको नहीं लेके आना था, ये सारी व्यवस्था उनमें थी, मगर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और इनके मन में सिर्फ एक ही बात भरी पड़ी हुई है, हम तो केजरीवाल के नाम से जीतते हैं और केजरीवाल के नाम से हम जीतते रहेंगे, काम हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनकी भावना इसी तरह की, वो क्या काम करेंगे। ये लोग डेवलपमेंट में यकीन नहीं करते, ये तो फ्री की चीज़ देने में यकीन करते हैं, यही इनका एजेंडा है। आज सारी दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जगह जगह पानी भरा हुआ है। इतना बुरा हाल तो कभी भी नहीं हुआ, इवन जब पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी नहीं हुआ, जितना अब इस 10 साल के अंदर ये सारा का सारा हाल बुरा पड़ा है। नालों की सफाइयाँ नहीं होती, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। जो ये कहते थे कि एमसीडी के अंदर हमारी सरकार आ जाए तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आज तो एमसीडी में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, दोनों जगह इनकी सरकार है, मगर उसके बाद भी जो उन्होंने कहा था वो एक कर नहीं पाए, क्योंकि इनका डेवलपमेंट वाला मॉडल ही नहीं है इनका। ये उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। ये तो हर बार नए नए मुद्दे लेके आते हैं, जनता का ध्यान भटकाते हैं। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी हुई है। आज दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। विधायक जी, एक सवाल और बनता है कि आप पहले विधायक रहे, जो आपके समय में जो फंड वारदात विधानसभा को मिला था, और जो अभी आम आदमी पार्टी का विधायक है विनय मिश्रा जी, वे कहते हैं कि अभी फंड हमें नहीं आया, तो उसमें क्या कहेंगे? क्या आपका फंड जो पहला था वो खत्म हो गया होगा? दिल्ली की जो सरकार है, मैंने कहा है, वो काम करने में यकीन नहीं करती। विकास उसका मॉडल नहीं है, उसका मॉडल तो फ्री का मॉडल है। फ्री के मॉडल पे काम करना चाहते हैं वो। और भी राज्यों में जब जाते हैं, जब भी घोषणा करते हैं तो क्या कहते हैं, ये नहीं कहते हम यहाँ डेवलपमेंट ये करेंगे, वो क्या कहते हैं, हम ये चीज़ आपको फ्री कर देंगे, हम ये चीज़ फ्री कर देंगे। अभी पीछे इनको कोर्ट से भी बड़ी झाड़ पड़ी थी। इनका पैसा तो दुनिया भर का पैसा विज्ञापन में खर्च होता है। ये विज्ञापन वाली सरकार है। जो पैसा लोगों के काम के लिए लगना चाहिए, विकास के अंदर लगना चाहिए, वो विज्ञापन पे खर्चा कर दिया, या ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उसमें इनका पैसा खर्च हो रहा है। और जब पैसा विकास में लगेगा नहीं, डेवलपमेंट के लिए इनके पास पैसा जो है उसका यूज़ ही नहीं करें। अब जो पैसा है भी इनके पास, वो कौन खर्च करेगा? इनका मुखिया तो जेल में बैठा हुआ है। कितने बेशरम और निकम्मे लोग हैं ये, कितने ढीठ लोग हैं। अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया इन्होंने, जेल में बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहला उदाहरण होगा कि जेल के अंदर मुख्यमंत्री बैठा है, इनमें जरा सी भी नैतिकता नहीं बची हुई है। इनके और भी कई मंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है इनकी सरकार। ये काम नहीं करती, ना काम करेगी, और ना इनके एमएलए काम करेंगे। तो इनके पास तो कुछ ना कुछ
ये नया नया एजेंडा ले आते हैं खोज करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और उसके बाद एक बात और कह देंगे कि हमें मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही। आप याद करिए, पहले जब जीत के आए थे तब भी इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, जब भी कोई बात होगी तो ये मोदी सरकार नहीं करने दे रही। तो अभी आप चुनाव आने वाले हैं, आपका एजेंडा क्या रहेगा, किस तरह की तैयारियां विधानसभा? देखिए, मैंने तो जनता के बीच में ये कहा था उस समय जब पहले चुनाव लड़ा था, चुनाव जीतूंगा तो भी आपके बीच में रहूंगा, चुनाव अगर हारता हूं, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता तो भी आपके बीच में रहूंगा। मेरा दफ्तर यहाँ खुला होता है, मेरे यहाँ कई सहयोगी बैठे होते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है जिसके लायक भी जो काम हम कर सकते हैं, हमारा पूरा सहयोग रहता है। और उसके अलावा हमारी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कमलजीत जी हैं, उनका सहयोग लेकर के जिन लोगों की जो मदद हो सकती है वो हम मदद करेंगे। उसमें हमारी तरफ से कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं रहेगी। चुनाव भी आने वाले हैं और बरसात तो चल ही रही है, और इसमें पूरी दिल्ली का क्या हाल है, किस तरह वो पेरिस बनी हुई है, वो हम दिखा देते हैं। अभी आपके सामने इन तस्वीरों में द्वारका विधानसभा की गलियों का हाल देख सकते हैं, जो अग्रवाल से सागरपुर जा रही है उसमें देखे, गली नंबर 3 देखे। बाकी यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष अभी भी है, पहले भी रह चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके क्षेत्र का क्या हाल है। तो हमारे साथ गजेंद्र राजपूत जी है, आइए जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे? चौधरी साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वार्ड की या हमारी विधानसभा की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 नंबर 3 नंबर मेन सागरपुर की जो गलियाँ हैं, गांधी मार्केट को देखिए, आप कहीं भी कॉलोनी को देखिए अपनी विधानसभा में, सब जगह गलियाँ खुदी पड़ी हैं, और वहाँ पर ट्रैफिक से चलना, स्कूटर से चलना तो बहुत कठिन है, पैदल चलना भी कठिन है। ये जो योजना है दिल्ली जल बोर्ड की, जब माननीय प्रद्युमन राजपूत जी विधायक थे हमारे, 10 साल पहले ये योजना 100 करोड़ रुपए की शीला दीक्षित जी के टाइम में पास कराई थी। आज 10 साल होने को हैं, 2 विधायक आम आदमी पार्टी के रहे हैं, उनसे वो काम पूरा नहीं हो पाया। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, मजाक करते हैं दिल्ली के निवासियों के साथ कि मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा, और वास्तव में बरसात में पिछले 2 साल की बरसातों से ये कन्फर्म हो गया है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने झीलों का शहर बना दिया है। तो जो कहा वो तो यहाँ पर नाव चलाने की आवश्यकता है, नाव चलेगी तभी दिल्ली के लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। तो ये टेंडर नाव वाले को भी देना पड़ेगा? टेंडर नाव वाले को भी देना पड़ेगा। और दूसरा, मैं नालों की सफाई की बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ इंदिरा पार्क से और कैलाशपुरी की तरफ एक नाला जाता है, उसकी आप फोटो खींच के भेजो, देखो, डालो, उसके अंदर 10 साल से सफाई नहीं के नाम की चीज़ नहीं हुई है। मैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुखिया से ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो जेल में रहते हुए अपनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, त्यागपत्र दें, ताकि दिल्ली को अच्छा स्वच्छ प्रशासन मिल सके। धन्यवाद। आपने देखा, और हमने पहले लगभग 10 साल पहले भी दिखाया था, जब उसमें आदर्श शास्त्री विधायक होया करते थे आम आदमी पार्टी के, इस नाले की पूरी वीडियो बनाई थी। इस नाले पर इतना बुरा हाल है, गाय से एक्सीडेंट होते हैं, कहीं सुअर घूमते हैं, और चारों तरफ इसमें गाड़ी खड़ी होती है। शाम के टाइम बाजार लगते हैं, लेकिन इसमें ना तो कोई नेता बोलता, ना कोई प्रशासन बोलता। लेकिन रही उसके बाद उगाई के नाम से सभी जाग खड़े होते हैं, लेकिन उसका क्या होगा आने वाली जनता बताएगी। लेकिन यदि कोई महिला गलती से प्रेग्नेंट इधर निकल जाए, गाड़ी से निकल जाए, तो शायद उसके हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसको बच्चे को जन्म देना रास्ते में ही पड़ सकता है। इतनी बुरी हालत है द्वारका विधानसभा की, सागरपुर क्षेत्र की। लेकिन ना कोई नेता जागते, ना कोई इसमें जागता, लेकिन चुनाव सब लड़ते हैं, सामने कोई नहीं आता है। और मीडिया दिखाती है तो कहीं ना कहीं मीडिया पर हमले होते हैं, दबाव दिया जाता है कि आप इस तरह की खबरें क्यों दिखाते हो। लेकिन करा जाए तो क्या करा जाए, तो फिलहाल इस पे एलजी को संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव आने वाले, बरसात हो रही है, लोग परेशान हैं, चलना मुश्किल है, पैदल भी नहीं चल सकते। तो अभी गांधी मार्केट सागरपुर का इतना बुरा हाल है, सब दुकानदार परेशान है, सारी सड़कें खुदी हुई है, ग्राहक नहीं पहुंच रहा है उस पर दुकान पर, तो दुकानदार भी परेशान है। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। टाइम इंडिया आए दिन
हर विधानसभा की टूटी सड़कें, बहता पानी दिखाता रहेगा। बने रहिए टाइम मीडिया के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसी वीडियो को आगे जरूर भेजिए। नमस्कार।